परम सत्य परमात्मा की महिमा करना मेरा उद्देश्य है। मनुष्य का जीवन बहुत अर्थों में उसके मन का ही प्रकृति प्रदत्त जीवन है। जिसे हम शारीरिक घटना समझते हैं वह भी गहरे में मानसिक घटना ही होती है। शरीर पर जो भी प्रकट होता है उसका जन्म भी मन में ही होता है। इस संबंध में 2-4 बातें समझ ले तो मन की प्रकृति समझना आसान होगा। आज से 50 साल पहले तक सारी बीमारियां शारीरिक बीमारियां थी। इन 50 सालों में बीमारी के संबंध में जितनी समझ बढ़ी है उतना ही बीमारी का अनुपात शारीरिक कम होता गया और मानसिक ज्यादा होता गया। आज तो बड़े से बड़ा शरीरवादी भी यह स्वीकार करने को राजी है कि 50% से ज्यादा बीमारियां मानसिक हैं। जो बीमारियां शारीरिक हैं वे भी आधे से ज्यादा मन से ही प्रभावित होती हैं। मन ही हमारे व्यक्तित्व का आधार बिंदु है। वहीं से हम जीते हैं, वहीं से हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए मन का हमारे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव है। शरीर के पास मन को इनकार करने का कोई भी उपाय नहीं है। अगर मन ने किसी चीज को पूरी तरह स्वीकार कर लिया तो शरीर को अनुगमन करना ही होता है। यह और समझ ले कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीरीय यंत्र में 2 हिस्से हैं, एक वॉलेंट्री और एक नॉन वॉलेंट्री। कुछ हिस्से हैं जो हमारी स्वेच्छा से चलते हैं। जैसे मैं इस हाथ को जब हिलाता हूँ तब हिलता है, अगर मैं न हिलाना चाहूँ तो नहीं हिलेगा। लेकिन इस हाथ के भीतर जो खून बह रहा है वह मेरी स्वेच्छा से नहीं चलता कि मैं कहूँ कि मत चलो तो न चले। वह नॉन वॉलेंट्री है। मेरा हृदय धड़क रहा है, वह मेरी स्वेच्छा से नहीं धड़क रहा है कि मैं कहूँ कि 5 मिनट जरा शांत रहो तो वह शांत हो जाए। मेरी नाड़ी चल रही है, वह स्थूल शरीर के स्थूल मन की स्वेच्छा से नहीं चल रही है, वह तो सूक्ष्म शरीर के मन प्रकृति से चल रहा है। मेरे पेट में पाचन हो रहा है, वह स्वेच्छा से नहीं हो रहा है कि मैं कहूँ आज पाचन मत करो, बंद रखो, तो पेट बंद रख दे। हमारे व्यक्तित्व के संस्थान के 2 हिस्से हैं, स्वेच्छा से चलने वाला और स्वेच्छा के अतीत चलने वाला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की शक्ति को बढ़ाए तो जो अभी स्वेच्छा के दायरे से जो बाहर है वह स्वेच्छा के भीतर आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की स्वेच्छा की शक्ति कम हो जाए तो जो इच्छा के भीतर है वह इच्छा के बाहर हो जाएगा। जैसे एक आदमी को लकवा लग गया, 100 में से 70 से ज्यादा लकवे मानसिक होते हैं। वस्तुतः लकवा लगा नहीं है, सिर्फ इस आदमी के स्वेच्छा के बाहर चले गए हैं पैर। अब यह कहता है चलो, वे नहीं चलते। असल में पैर बाहर नहीं चले गए, क्योंकि पैरों की क्या सामर्थ्य है बाहर जाने की। इसकी स्वेच्छा का वर्तुल छोटा हो गया है, इसकी इच्छा शक्ति छोटी हो गई है, पैर बाहर पड़ गए हैं। जैसे चांदर छोटी हो गई है, आप उड़े हैं तो पैर बाहर निकल गए हैं, पैर बाहर पड़ गए हैं। इसकी इच्छा शक्ति की जो सीमा है वह सिकुड़ गई है। इसलिए ऐसा बहुत बार हुआ है। एक आदमी को लकवा था, वर्षों से बीमार था, उठ नहीं सकता था। रात घर में आग लग गई, सारे लोग घर के बाहर पहुंच गए। तब उन्हें ख्याल आया कि जिसको लकवा लगा है उसका क्या होगा। लेकिन वे देख रहे हैं कि वह तो उनके पीछे भागा चला आ रहा है, वह तो उठ नहीं सकता था। वे तो घबरा गए हैं, आग तो भूल गए हैं। इस आदमी को देखकर हैरान है कि तुम तो चल नहीं सकते थे, तुम चल कैसे रहे हो। और जब उन्होंने उसे टोका और पूछा कि आप चले रहे हैं तो उसने कहा मैं चल कैसे सकता हूँ। वह वापस गिर गया। आग की चोट और आग की घबराहट में उसकी स्वेच्छा का वृत्त बड़ा हो गया। पैर भीतर आ गए चादर के, वह निकल आया। बाहर आकर उसे याद आया कि मैं चल कैसे सकता हूँ। उसका स्वेच्छा का वृत्त फिर छोटा हो गया, पैर फिर बाहर पड़ गए। आप अपनी इच्छा शक्ति तथा दवा दारू से स्थूल व सूक्ष्म मन के प्रिंटों को छोटा बना जरूर कर सकते हो, पर प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते। जितना भुगतना है उतने समय तक भुगतना ही बनेगा। हाँ, समय का आयाम व उपभोग की तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे 10 साल के लिए जो पीना या आनंद भुगतना है वह 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में भी व्रत की तीव्रता को बढ़ाकर भुगतान हो जाता है। भुगतने वाले जीव को वह 1 सेकंड ही 10 साल जितना बिना महसूस होगा। व्यर्थ में अपनी प्रकृति प्रदत्त इच्छा शक्ति का दुरुपयोग न करें। मन प्रकृति से प्राप्त अनुभवों द्वारा मान्यताओं, ज्ञान कर्मकांडों, पाखंडों से जीव कर्म बंधन में फंस जाता है, जिसे कोई अन्य जीव रत्ती भर भी नहीं बदल सकता। हाँ, मात्र एक उपाय करने में ही आप स्वतंत्र हैं। सीधे सीधे मन से परम सत्य को समर्पित हो जाएं तथा प्रकृति के अनुकूल जीवन के बहाव में सहजता से जीते रहें, आपका अवश्य कल्याण होगा। प्रकृति द्वारा प्रेरित मन बुद्धि से प्राप्त अनुभवों, मान्यताओं, संस्कारों, ज्ञान अज्ञान, कर्मकांडों, पाखंडों से जीव कर्म बंधन में फंस जाता है, जिसे कोई अन्य जीव रत्ती भर भी नहीं बदल सकता। हाँ, मात्र एक उपाय करने में ही आप स्वतंत्र हैं। सीधे सीधे मन से परम सत्य को समर्पित हो जाएं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। प्रकृति के अनुकूल कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्म किया तो अवश्य फंसेंगे। जीव को भ्रम है कि वह कर्म करने में स्वतंत्र है, पर ऐसा नहीं है। कर्म जीव से करवाए जाते हैं। जीव तो प्रकृति की कठपुतली मात्र है।